दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने भारत का डिजास्टर्स इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जैसे जैसे ग्लोबल स्तर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वैसे वैसे डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा तेज बताया जा रहा है। लेकिन हाल ही में छपे जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेस रिव्यू के एक पेपर्स में वैज्ञानिकों ने बताया है कि लाखों साल पहले हुए घातक जलवायु परिवर्तन के पीछे एक वॉल्केनिक इरप्शंस जिम्मेदार है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बार बार होने वाले ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण उनमें से जो गैस निकलती है, ये गैसें भी जलवायु परिवर्तन के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह रही है। इस अध्ययन के अनुसार बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट और उसके बाद पर्यावरणीय संकटों के कारण पिछले 260 मिलियन वर्षों में जलवायु में जो भी बदलाव आया है, इनके पीछे इनकी अवधि और कैसे जीवन पृथ्वी से विलुप्त हुआ यानी मास एक्सटिंक्शन इवेंट को वैज्ञानिकों ने इंगित और इंडिकेट किया है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इसी रिसर्च पेपर को डिकोड करने वाले हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को नेचुरल फैक्टर्स के जरिए कनेक्ट किया है और इस बात को बखूबी बताया है कि मिलियन ईयर्स पहले भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कैसे नेचुरल फैक्टर्स जिम्मेदार रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए एक रिसर्च पेपर, जिसमें वैज्ञानिकों ने जर्नल ऑफ अर्थ साइंसेस रिव्यू में एक शोध प्रकाशित किया, जिसके जरिए बताया कि ज्वालामुखी विस्फोटों से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जारी होता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जलवायु परिवर्तन को काफी तेज कर देती है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह विस्फोट अतीत में करीब 26 से 33 मिलियन ईयर पहले घटित हुए। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो कि हर करीब 26 से 33 मिलियन वर्ष में हमारे सोलर सिस्टम की साइक्लिसिटी से जुड़ा हुआ है। साथ ही वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च पेपर में यह भी बताया कि पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसे लंबे समय से ग्रह के भीतर हो रही घटनाओं को प्रभावित करती है, वास्तव में सौरमंडल और आकाशगंगा में खगोलीय चक्रों को भी नियंत्रित करती है। इस अध्ययन में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल हैं। इस रिसर्च पेपर के सह लेखक का मानना है कि अभी भी ग्लोबल वार्मिंग पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रभाव को धीरे धीरे गति दे रहा है और यह अंतर यह है कि इस बार आधुनिक युग में ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर करने वाला कार्बन उत्सर्जन मानवीय कार्यों का कारण भी हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च पेपर में प्रमुख रूप से भूवैज्ञानिकी घटनाओं और खगोल विज्ञान के बीच के संबंध, साथ ही सौरमंडल और आकाशगंगा में पृथ्वी की कक्षा से ज्ञात चक्रों में जो लाखों वर्षों के बाद जो ज्वालामुखी फटते हैं और उनके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसको बखूबी उकेरा गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने पाया कि भूवैज्ञानिक और खगोलीय चक्रों के बीच सामंजस्य इतना करीब है कि महज संयोग नहीं हो सकता, यानी यह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की घटना अर्थ के साइक्लिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने हाल में जो टोवा विस्फोट हुआ था, उससे जो बड़ी मात्रा में ऐश और लावा निकला और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें निकली, वह भी क्लाइमेट चेंज की घटना को बल और तेजी दे सकती है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह टोवा जैसे विस्फोट और भी तेज हो सकते हैं हाल फिलहाल में, और उनके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, वह भी हमारे पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग की घटना को काफ़ी तेजी दे सकती है। साथ में ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो तेजी से हो रहा है, ये सब मिलाकर क्लाइमेट चेंज की घटना को ग्लोबल स्तर पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, ये थी बात हाल ही में प्रकाशित हुए एक रिसर्च पेपर की, जिसमें वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज को नेचुरल फैक्टर से भी कनेक्ट किया है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।